मैं कल्पना में आपको हजारों साल पहले ले जाना चाहता हूँ, जब हमारा वैदिक युग में हमारा शिक्षा व्यवस्था जो आज सारे विश्व में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। मैंने सुन रहा था, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे प्रतापगढ़ से कि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ लिमिटेड लोगों का था। एक अपवाद है, द्रोणाचार्य ने अंगुली काट लिया, इसको हम पाप मानते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थिति ऐसा नहीं था। बाजार में कोई 5 पैर वाला गाय देखने से प्रबंध में गाय का 5 पैर लिखा नहीं जाता है। गार्गी, मैत्रेयी, विश्वभारा, अपाला, घोषा, ऐसा ब्रह्मवादिनी ऋषिका उस समय में निकले थे। अरे नारी शिक्षा भी था, हर एक जातियों में शिक्षा था, शिल्प शास्त्र, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, युद्ध शास्त्र, महाकाश विज्ञान, अणुविज्ञान, यांत्रिकी, ऋतु विज्ञान, सारे विषयों में हमारे देश में ज्ञान विज्ञान का आविष्कार हुआ था। और गणित अनुमान किया जाए, अगर जीरो का, शून्य का आविष्कार नहीं होता भारत में, तो गणित कितना असहाय हो जाता। आज ज्यामिति, त्रिकोणमिति सब भारत से निकला है। सर, हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली का विशेषत्व क्या था? आज तो हम गरीबों के लिए स्टडी लोन की, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, लेकिन उस जमाने में गरीब हो या अमीर हो, राजपुत्र हो या भिखारी हो, सबको मुफ्त में शिक्षा देने का गारंटी था। और इस गारंटी क्या है? जब यूरोप अमेरिका में कोई एक विद्यालय भी नहीं था, इस देश में गांव गांव में, बनारण्य में आरण्यक विश्वविद्यालय था। नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र, पुष्पगिरी, जगत विख्यात विश्वविद्यालय हमारे देश में था। और सारे विश्व से विद्यार्थी लोग आकर के यह विद्या अध्ययन करते थे। सर, इसमें फूडिंग फ्री, लॉजिंग फ्री, क्लोथिंग फ्री, एजुकेशन फ्री, ऐसी व्यवस्था था हमारे देश में जो आज किसी देश में भी नहीं है। अरण्य में प्रकृति निवास, प्रकृति के साथ तादात्म्य के कारण लव फॉर नेचर डेवलप करता था। आज कितनी निर्दयता से, क्रूरता से, निष्ठुरता से, वेदर्दी से पेड़ों को काटते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा था। और आधुनिक काल में 2 महात्माओं ने, एक बंगाल में महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर और एक उड़ीसा में हमारा पुण्यात्मा गोपबंधु दास, ये वन विद्यालय का प्रारंभ किया, जब प्रकृति के साथ बैठ करके पेड़ों के नीचे शिक्षा। आज भी विश्व भारती में ये व्यवस्था है। सर, प्रकृति के परिवेश में मन की एकाग्रता सिद्ध होता है। शिक्षा के लिए पहली आवश्यकता है श्रद्धा और एकाग्रता। आज यंत्रिक सभ्यता में एकाग्रता विच्छिन्न हो गया है, और एकाग्रता ही सकल ज्ञान लाभ का आधार है। उस विद्यालय में सबको समान अपॉर्चुनिटी था, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर एजुकेशन। सर, हमारा करिकुलम क्या था? मैंने बोल दिया, इस सारे विषय में था। और इसके अतिरिक्त कृषि, कुटीर शिल्प, गणित, व्याकरण सब था मिल करके। सो इसमें जो निकलता है वो कभी नौकरी के लिए, भीख मांगने के लिए किसी के द्वार पर नहीं जाता है। सर, आज हम सगर्भ में बोलते हैं मैडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, माकियावेली, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस।